This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. लास्ट टाइम पे दोस्तों जो रिकवरी हुआ है, जो पिछले 3 दिन का बियर स्ट्रक्चर था उसको ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है और एक न्यू रैली की दोस्तों शुरुआत करता हुआ कल से मार्केट दिख रहा है। और यार लर्निंग के लिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है और एवरी डे जो मैं वाई एनालिसिस दे रहा हूँ दोस्तों, कल निफ्टी का एक्सपायरी था, प्रॉमिस किया था, निभाया। आज बैंक निफ्टी का वाई एनालिसिस दिया 9:30 पे ही कह दिया था कि बैंक निफ्टी का जो फाइनल दोस्तों सपोर्ट है वो 59,100 है। और डबल कंफर्मेशन के लिए ये भी कहा था, कॉल राइटर लुक स्ट्रांग टिल नाउ, दे ट्राई टू पुश मार्केट डाउन बोल के। उसके बाद हुआ क्या, 9:30 पे दोस्तों अगर आप देखोगे 59,100 का लेवल टूटता है और फॉल आप देख सकते हैं। और इवन प्रेम वाले ग्रुप पे भी आज के दिन ये फॉल भले ही 9:30 पे देख रहे हैं, लेकिन 9:20 पे ही हमें पता था दिन के सेकंड कैंडल से ही दोस्तों की मार्केट में फॉल आने वाला है। और ये सिर्फ पता ही नहीं था, प्रीमियम वाले ग्रुप पे ये दिया था मैंने, अगर आप देखोगे आज के दिन। और इसी के साथ बाय द वे कंटिन्यू दोस्तों लाइक 6 सक्सेसफुल डे हम कहीं ना कहीं प्रीमियम वाले ग्रुप पे अगेन कर चुके हैं। लाइक दिन का सेकंड कैंडल 59,400 का पोर्ट 625 पे हमने पकड़ लिया था। उसके बाद जो हुआ है आप देख सकते हैं, लाइक 726 समथिंग हाई मारा था 625 से। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। ये सेंसेक्स का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ और वो तो स्पेशल ही है ना यार, एक्सपायरी है तो डेली मैं 2 वीडियो डालता हूं, तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के लिए। जो भी आपने होल्ड किया है कमेंट करके बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूं। 100 लाइक का दोस्तों ये वीडियो का हम टारगेट रखते हैं और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि यार ये वीडियो को तो पूरा हो ही जाएगा। चलिए आज निफ्टी से चालू करते हैं, हमेशा बैंक निफ्टी से करते हैं, आज निफ्टी से। देखिए सबसे पहले तो बैंक निफ्टी में मैं आऊंगा, बट यहां पे उससे पहले मैं बोल देता हूं कंप्लीटली बायर डोमिनेशन में कहना चाहूंगा, क्योंकि खुलते ही जिस तरीके से गिरा था एंड आते आते वो रिकवर होके उससे थोड़े से ही ऊपर क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं बट थोड़े ऊपर। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, गिरा था उठा भी ठीक ठाक सा 50-61% कहीं ना कहीं कवर हुआ है। तो निफ्टी में अगर मैं बात करूं आउटलुक का तो 50% सेलर का था, 50% बायर का था। बैंक निफ्टी में कंप्लीटली बायर का था एंड आते आते। तो निफ्टी से चालू करते हैं। देखिए कल के दिन का पहला व्यू, सबसे पहले जो मैंने कहा था वीडियो स्टार्टिंग होते ही, जो एंट्री में दोस्तों की यार स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखा 3 दिन में, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या देख के मैंने कहा था, मैं आपके सामने ड्रॉ ही किया हूं। ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जो मैं ड्रॉ किया हूं 1 दिसंबर से पिछले 3 दिन से जो फॉलो हो रहा है, एंड में वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है और स्ट्रक्चर में चेंज होता हुआ दिखा। यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी एक बार ये ट्रेंड लाइन को टच किया था, यहां से फॉल दिया। सेकेंड टाइम अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करके फिर से फॉल दिया, ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होता गया और जाते जाते अगर आप देखोगे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन फिर से आया, इस पॉइंट को टच किया, फिर से ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया निफ्टी और देते ही आज के दिन भी फॉल किया। तो पिछले 3 दिन से अगर आप देखोगे, ये पिछले 3 दिन का डॉट को मैं कनेक्ट करके ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है। तो ये 3 बार आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं टच करके मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके मार्केट गिर रहा था। लेकिन आज के दिन एंड मोमेंट पे हुआ क्या, एंड मोमेंट पे भी फोर्थ टाइम ये ट्रेंड लाइन टच किया, एक रेड कैंडल मारा 2:25 पे, लेकिन एंड आते आते ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है। यानी कि जो पिछले 3 दिन का डाउन ट्रेंड था दोस्तों, जो कि हमें ट्रेंड लाइन क्लियरली दिखा रहा है, उसको ब्रेकआउट करके उस जाल से बाहर निकल चुका है ऑलरेडी। तो कल के दिन का पहला प्लान, यहां से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस होता हुआ क्लियरली दिख रहा है प्राइस एक्शन पे। तो कल फ्लैट ओपनिंग होके 26,005 के ऊपर अगर निकलना चालू किया, 26,005 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी यहां से बन सकता है। और ऊपर से कल अगर यहां से 40-50 पॉइंट मीडियम गैप ओपनिंग होके भी थोड़ा कंसोलिडेट करके 26,057 लेवल अगर ब्रेकआउट किया, 26,057, तब भी दोस्तों अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है। 2 लेवल मैंने बताया, रीजन में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो
जो पहला लेवल मैंने आपको कहा 26,005, इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे दोस्तों, कल के दिन यहाँ पे एक छोटू सा सपोर्ट था, सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट, और सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट ऊपर क्लोज दिया था। आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, कल का सपोर्ट तोड़ा और मार्केट नीचे आ गया। तो सीधी बात है दोस्तों कि भाई कल का जो सपोर्ट था, आज मार्केट खुलते ही जब तोड़ के नीचे आया है, तो ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं फ्रेश रेजिस्टेंस है बोल के। अगर आप देखोगे आज के दिन एंड मोमेंट पे रिकवरी आने के बाद भी डॉट 3:10 पे यही रेजिस्टेंस तो टेस्ट होता है और डॉट टच करके मार्केट नीचे क्लोज देता है, आप देख सकते हैं। तो 26,005 का जो लेवल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कल के दिन एक प्रॉपर सपोर्ट था, टूटने के बाद रेजिस्टेंस बना। आज के दिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट भी हो चुका है। तो कल अगर, और एट द एंड में लाइक स्ट्रक्चर चेंज ऑलरेडी हो चुका है, जो 3 दिन का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, तो कल फ्लैट ओपन होके 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकआउट करना, उसके साथ साथ प्रॉपर टेक्निकली जो रेजिस्टेंस लेवल है 26,005 का, वो लेवल के ऊपर सस्टेन कर देना, अगर ऐसे हुआ तो ऑफसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। और सेकंड लेवल जो दिया कि मैंने कहा कि भाई कल मीडियम गैप ओपनिंग होके भी 26,057 ब्रेकआउट करेगा तो भी ऑफसाइड की तरफ देख सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि आज का हाई आप देख ही सकते हैं, मतलब खुलते ही यहाँ से फॉल दिया, तो इस बेसिस पे मैंने कहा कि अगर ब्रेकआउट किया तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ आप देख सकते हैं। प्लान नंबर आप चलते हैं दोस्तों बी की तरफ। ये खेल कब बिगड़ता हुआ दिखेगा? कल अगर लाइक 70-80 पॉइंट, लाइक 65 पॉइंट समथिंग अगर गेप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, एंड गेप डाउन ओपनिंग होके थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,857, मतलब कि 25,858 से 25,899 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, उसके नीचे अगर सस्टेन कर दिया कल गेप डाउन ओपनिंग होके, ठीक है, 25,889 से 25,858 के नीचे सस्टेन किया, तब जाके फॉल आपको देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहां पे अगर आप आके देखोगे तो देखिए 25,858 है प्रॉपर एक टेक्निकल सपोर्ट। यहां पे बॉटम बन के मार्केट बहुत ऊपर गया था, मार्केट नीचे आके फिर से अगर आप देखोगे ये पॉइंट पे बॉटम बना, फिर मार्केट ऊपर गया। 25,889 वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट लेवल मिला के दोस्तों, मतलब दो सपोर्ट लेवल जब मिले तो बने एक सपोर्ट जोन, और इसी सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है, सॉरी यार डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है, अगर वो भी कंडीशन मैंने रखा कि 65 पॉइंट 70 पॉइंट गैप डाउन खुल के मार्केट नहीं टिका और सीधे नीचे आ गया तो। नहीं तो दोस्तों ऊपर से अगर आप देखोगे जो फॉल था कहीं ना कहीं बेसिकली जितना अप मूव हुआ था उसका एक पुल बैक आप मान सकते हैं। ये जो अभी अगर आप देखोगे दोस्तों इतना अच्छा खासा अप मूव हुआ, तो मार्केट का भाई चाल ही वही है कि एक अप मूव देना, रिट्रेसमेंट लेना, फिर ऊपर जाना, फिर रिट्रेसमेंट लेना, फिर ऊपर जाना। तो इस टाइप का एक चाल ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। बिगर पिक्चर अगर आप देखोगे तो भाई वो डिपेंड करता है, अगर हम कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं तो बिगर पिक्चर आपको कुछ अलग दिखेगा। बिगर कहीं ना कहीं मैं वही बोला ना कि आज जो बेस क्रिएट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेस बिगड़ा, यानी कि 25, यानी कि जो आज का डे का लो है, जो प्लान, सिंपली सीधी बात है, जो प्लान बी पे आज के दिन आपको मैंने कहा, अगर वो स्ट्रक्चर टूटा, वो सपोर्ट आज का लो वगैरह टूटा, तो डाउनफॉल भी आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं पैटर्न तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, एम पैटर्न टाइप का बन रहा है। तो यार यहाँ से एक तो बड़ा रैली ऊपर की तरफ दे सकता है, नहीं तो नीचे टूटा तो कहीं ना कहीं फॉल भी उस हिसाब से आ सकता है। तो बड़ा ही मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों मेक और ब्रेक लेवल पर भी मार्केट है। एक तो यहाँ से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। बाकी चलते हैं वाई एनालिसिस पे। हाँ, बाकी प्लान नंबर सी भी डिस्कस करते हैं। कल अगर मार्केट गैप ओपनिंग हो गया तो देखिए, बड़ा अगर गैप ओपनिंग हुआ, मुझे नहीं लगता यार, सीधी बात बताऊं क्या, मुझे तो यहाँ पे इसी किसी एरिया पे ओपनिंग होता हुआ मार्केट दिख रहा है ना। कुछ इतना इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह नहीं है, या फिर वर्ल्ड मार्केट का न्यूज कुछ नहीं है कि जो इम्पेक्ट करें बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन। आज भी तो फ्लैट ही ओपनिंग हुआ, कल ही मैंने आपको कहा था फ्लैट ही मुझे लग रहा है। तो देखिए, अगर
कल के दिन बड़ा गैप ओपनिंग हो भी गया तो थोड़ा डाउन की तरफ हल्का फुल्का आप देख सकते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, अगर गैप ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, खुलते ही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टेक्निकली सेलर बैठे हैं, खुला तो दोस्तों यहाँ से सेलर प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। सो आफ्टर गैप ओपनिंग जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो लोअर लो बनता है, एम पैटर्न वगैरह बनता है तो डाउन की तरफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। बाकी गैप डाउन तो मुझे नहीं लग रहा है। बाकी चलते हैं वाई एनालिसिस पे। 25,981 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस पे। तो ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट। 25,981 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है? 26,000 पे। उम्मीद जहां पे कर रहे थे वहां पे हैं। 26,000 के लेवल पे 53 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। एबव 26,000 दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो तो है दोस्तों 25,900, 25,900 पे 36 लाख पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 25,900 बियर टेरिटरी, एबव 26,000 बुल टेरिटरी। बाकी चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी वाओ, पिछले 3 दिन का तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर चेंज हुआ ही। आज मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिखा है निफ्टी से। सबसे पहले तो सेम निफ्टी का जो लॉजिक दोस्तों यूज किया बैंक निफ्टी ने वही लॉजिक यूज किया। जो ब्लू कलर का आप रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, कहानी यहाँ से चालू होता है, एक बार टच करता है, बहुत अच्छा खासा फॉल देता है। सेकेंड टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे टच करता है, सेकेंड टाइम टच करने के बाद भी बहुत अच्छा खासा अगर आप देखोगे एक फॉल देता है। फिर थर्ड टाइम यहाँ पे टच करता है, तीसरी बार टच करने के बाद और अच्छा खासा फॉल। एंड में आते आते अगर आप देखोगे दोस्तों आज के दिन इतना बड़ा जो पिछले 3 दिन से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चल रहा था उसको सिर्फ ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकआउट भी किया, वो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी किया एंड देन इतना बड़ा अप मूव। यानी कि दोस्तों एक क्लियरली आपको स्ट्रक्चर में चेंज होता हुआ बैंक निफ्टी दिखा है। तो भाई अगर लॉन्ग साइड की तरफ मतलब हम सोच रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी में प्रीफर करूंगा कल के दिन, क्योंकि वो दिखा आज के दिन स्ट्रांग। निफ्टी इतना रिकवर नहीं किया, निफ्टी कहाँ आधा से थोड़ा ज्यादा ऊपर गया है। तो कल अगर मार्केट बस फ्लैट ओपनिंग होकर स्ट्रक्चर तो चेंज हो चुका है। 59,424 के अगर ऊपर गया, 59,424 के ऊपर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिखेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूं, यहां पे आपको रीजन पता चलेगा। देखिए 59,424 मैंने लेवल निकाला कैसे। अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन से ही ये एक लेवल बना था, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक डिप लिया कल के दिन, यहां पे सपोर्ट क्रिएट किया था, सपोर्ट लेवल 59,424 का, और यहां से मार्केट फिर ऊपर गया था। तो ये एक सपोर्ट था। एंड कल के दिन एंड आते आते क्या हुआ दोस्तों, ये सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे ये पॉइंट पे ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट ब्रेक डाउन करके इसके नीचे क्लोज दिया। आज के दिन मार्केट सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुआ और कंटिन्यू ये फॉल को कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में बदल दिया और मार्केट नीचे आ गया। तो यार सिंपल है कि कल के दिन ये एक सपोर्ट था, कल ही ब्रेक डाउन करके एक रेजिस्टेंस बन चुका था। सिंपल, अभी भी ये रेजिस्टेंस ही है और यहाँ पे आके ही मार्केट क्लोज दिया है। कल फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। प्लान नंबर भी अगर फ्लैट ओपन होकर 59,166 के नीचे जाता है, 59,166 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डाउन की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि 59,166 अगर आप देखोगे ये एक आज के दिन रेजिस्टेंस था। ये पॉइंट पे देखिए एक रेजिस्टेंस, ये पॉइंट पे देखिए एक रेजिस्टेंस। एंड में होता क्या है, ये रेजिस्टेंस को प्रॉपर 2:50 पे ब्रेकआउट दिखाता है और ऊपर, तो ये अब सपोर्ट बन चुका है। इसी सपोर्ट के नीचे फिर से अगर जाना चालू कर दिया कल बैंक निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन होके तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं वाई एनालिसिस पे। देखिए क्लोज दिया है बैंक निफ्टी 59,333 पे। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं ओआई एनालिसिस पढ़ूं तो जो कॉल राइटर हैं वो सबसे हाईएस्ट है 59,500 पे, जहां पे 4,40,000 कॉल राइटर हैं। सो एबव 59,500 बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ खास सपोर्ट है नहीं, 59,100 ही आप सपोर्ट कह सकते हैं। 55,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 59,100 डाउन टेरिटरी में एंटर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, लर्निंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।